नमस्कार किसान साथियों, मैं प्रेम सिंह चारण राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से। आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। किसान साथियों, आज मैं आपको जड़बेरी खरपतवार के बारे में जानकारी दूंगा कि जड़बेरी खरपतवार किसानों के लिए किस तरह हानि पहुंचाता है तथा किस तरह इससे खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तथा इसका आप किस तरह नियंत्रण कर सकते हैं, किस तरह आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। किसान साथियों, ये आप पौधा देख सकते हैं, ये जड़बेरी का पौधा है। इस तरह के इसके ऊपर फूल आते हैं सफ़ेद सफ़ेद कलर के। इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। जड़बेरी एक ऐसा खरपतवार है जो कृषिगत भूमि पर भी होता है और अकृषिगत भूमि पर भी होता है, यानी कि जहाँ हम खेती करते हैं वहाँ पे भी हो जाता है और जो हमारी पड़त भूमि होती है उस पर भी ये उग जाता है। ये क्या, एक बार उगने के बाद बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ये देख सकते हो, यहाँ एक पौधा था पहले और अभी कितने पौधे हो गए, पूरा फैल गया है। तो ये फैलने के साथ ज़मीन को अनउपजाऊ बना देता है। अगर हमारी खेत में लगा है तो हमारी फसल को नष्ट कर देगा, फसल के सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेगा और फसल को उगने नहीं देगा। तो इस जड़बेरी खरपतवार के बहुत ज़्यादा नुकसान है और ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और फसलों के लिए भी बहुत खतरनाक है। तो इसका समय रहते नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इस पौधे को आप सबसे पहले आसानी से पहचान सकते हैं। इस तरह का पौधा होता है, इसके ऊपर इस तरह के पत्ते आते हैं और इस तरह सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं। इस पौधे को आपके को क्या करना है, अगर इस पौधा कम है तो आपको इस पौधे को आप नीचे से खोद कर इसको बाहर निकाल लें, क्योंकि ये थोड़ा झाड़ी नुमा पौधा होता है तो इसको आपको निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप इसको खोद कर आप निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद आप इसको कहीं खड्डे में ले जाकर डाल दें। इसके बीज अगर नहीं गिरने चाहिए, अगर बीज कहीं गिरेंगे तो बीज गिरने से वापस पौधा उग जाएगा नया। इसलिए बीज का ध्यान रखें। बीज आने से पहले, यानी कि जो फूल आते हैं इन फूल से ही बीज बनते हैं, तो इन फूल आने से पहले आप इस पौधे की कटाई कर लें। अगर फूल आ गए हों और फूल गिर गए हों तो एक बार उसकी कटाई कर लेवे और अगर वापस उगे तो उनको फूल आने से पहले कटिंग कर लेवे। अब मैं आपको एक ऐसे रसायन की बात करता हूँ जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब किसान साथियों पौधे कम संख्या में हो तो हम उनको हाथ से निकाल कर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर पौधे ज़्यादा संख्या में हो तो अब हम इन्हें हाथ से नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं रसायन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो मार्केट में एक रसायन आता है ग्लाइफोसेट नाम के करके, ग्लाइफोसेट आता है, वो इस जड़बेरी को जड़ समेत खत्म कर देगा। तो आपको ग्लाइफोसेट लाना है। उसको एक पैकेट आता है 100 रुपये का। उस पैकेट को आपको एक जो अपना स्प्रे पंप होता है 15 लीटर का, उस 15 लीटर के स्प्रे पंप में मिलाकर उसमें एक मुट्ठी या तो नमक डाल दे या फिर एक मुट्ठी यूरिया डाल दे। यूरिया डालने के बाद में उसको हिलाकर आप इसके ऊपर स्प्रे कर दें। स्प्रे करने से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जो ग्लाइफोसेट रसायन आता है वो जड़बेरी को ख़त्म करेगा, साथ में अन्य सारे खरपतवार और अन्य सारे पौधों को नष्ट कर देगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपके उपयोगी पौधे हैं उनके ऊपर छिड़काव ना करें और सिर्फ जिन पौधों को आप हटाना चाह रहे हैं, जड़बेरी, गाजर घास यानी जिन पौधों को आप हटाना चाह रहे हैं उन पौधों पर ही छिड़काव करें। और रसायन का छिड़काव करने के बाद आप हाथों को अच्छी तरह से धो लेवे और मुंह पर मास्क पहने। इन चीज़ों की सावधानी रखें। और ये जब ख़त्म हो जाए, सूख कर ख़त्म हो जाएगा 3 से 4 दिनों के अंदर। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब उस ग्लाइफोसेट रसायन का आप इस्तेमाल करेंगे उससे पहले हल्की नमी होनी चाहिए मिट्टी में, या तो बारिश हुई होनी चाहिए या फिर आप इनको ऊपर पानी, हल्का पानी दे देवे, जिससे ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल सूखे में उसका प्रयोग नहीं करें। पौधा बिल्कुल सूखा हो और मिट्टी बिल्कुल सूखी हो तो उस टाइम इसका प्रयोग नहीं करें। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। बाकी इस तरह आप जड़बेरी से मुक्ति पा सकते हैं। किसान साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको खेती से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे।